वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू डीजे डी कोड्स। आपका और ये भी हो सकता है कि फिनिश गुड्स भी स्टोर कर रहा है। सो वेयर हाउस क्या होता है? वेयर हाउस में जो गुड्स होता है उसको स्टोर किया जाता है। वेयर हाउस को आप इजी टर्म्स में गोडाउन बोल सकते हैं। सो ये गोडाउन प्लांट के अंदर भी हो सकता है, प्लांट के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। और ये गोडाउन में आप फिनिश गुड्स भी रख सकते हैं, सेमी फिनिश गुड्स भी रख सकते हैं, या रॉ मटेरियल भी रख सकते हैं। तो ये गुड्स मूवमेंट करने के लिए क्या लगेगा दोस्तों? हम लोग को ट्रक लगेगा, ठीक है। अगर रोड ट्रांसपोर्टेशन करना है, अगर रेल ट्रांसपोर्टेशन करना है तो वी डू इट यूजिंग वैगन्स या रेल, ठीक है। अगर एयर ट्रांसपोर्टेशन होता है तो हम लोग एयरक्राफ्ट से गुड्स मूवमेंट करते हैं, और ये अगर वाटर ट्रांसपोर्ट होता है तो हम लोग शिप करके ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो टुडे विल डिस्कस अबाउट रोड लॉजिस्टिक्स, ठीक है। सो रोड लॉजिस्टिक्स में क्या हो रहा है? ये ट्रक है, ये ट्रक आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाएगा या वेयरहाउस में जाएगा। क्या करने जाएगा? लोडिंग करने जाएगा। अभी ये लोडिंग करेगा, उसके बाद आपका डेस्टिनेशन में पहुंचाएगा मटेरियल को। और डेस्टिनेशन में कहाँ पहुंचाएगा? कस्टमर के पास पहुंचाएगा। कस्टमर क्या हो सकता है? डीलर हो सकता है, रिटेलर हो सकता है, होलसेलर हो सकता है, या एंड कस्टमर हो सकता है। सो ट्रक क्या किया? ट्रक वेयरहाउस या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लोडिंग किया, फिर वो डेस्टिनेशन में अनलोड किया, अनलोड करके वापस प्लांट में आ गया। ये जो साइकिल है दोस्तों, ये साइकिल टाइम को ही हम लोग टीएटी बोलते हैं, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम मतलब वो ट्रक प्लांट से लोडिंग किया, प्लांट आउट हुआ, डेस्टिनेशन में अनलोड किया और वापस प्लांट इन कर गया। सो ये होल साइकिल को हम लोग टीएटी बोलते हैं, प्लांट इन टू नेक्स्ट प्लांट इन, ठीक है। सो ये प्लांट इन हुआ, उसके बाद खाली किया, वापस जो प्लांट इन टाइम है, ये जो बीच में जो टाइम है, ये जो साइकिल है, इसी को हम लोग टीएटी बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम लोग ये वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज टीएटी। जो हम लोग ने बेसिक एक आइडिया देख लिया है कि टीएटी क्या होता है, इन डिटेल्स में अभी देखेंगे। व्हाई इज टीएटी इम्पोर्टेंट, ये भी आज हम लोग देखेंगे, और देखेंगे हम लोग कैसे टीएटी को कंट्रोल कर पाएंगे। सो दोस्तों, वीडियो देखते रहिए और लाइक करते रहिए। सो दोस्तों, ये लॉजिस्टिक्स प्रोसेस को देखिए। टीएटी समझाने के लिए ये प्रोसेस जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, एक ट्रक सबसे आगे क्या करता है? एक ट्रक प्लांट में पहुंचता है, ठीक है। अब प्लांट में क्या करेगा? प्लांट से ऑर्डर लेगा। जब उसको ऑर्डर मिलेगा उसके बाद ही ना वो लोड करने जाएगा प्लांट के अंदर। सो प्लांट में या वेयरहाउस में ट्रक नॉर्मली ट्रक यार्ड में वेट करता है, ठीक है। उसके बाद वो जब उसको ऑर्डर मिल जाता है वो गेट इन करता है, मतलब लोडिंग के लिए प्लांट के अंदर जाता है, ठीक है। उसके बाद वो टेयर वेट करता है, मतलब खाली गाड़ी का एक वेट होता है। उसके बाद लोडिंग करता है। अब लोडिंग प्रोसेस जो है वो होता है। उसके बाद लोडिंग से निकल जाता है और ग्रॉस वेट करता है, मतलब गाड़ी जब लोड हो जाता है उसके बाद जो वेट करता है उसको हम लोग ग्रॉस वेट बोलते हैं। और उसके बाद इनवॉइसिंग होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसके बाद ही ट्रक प्लांट से निकल जाता है, ठीक है। गेट आउट हो जाता है और कस्टमर के पास चला जाता है। कस्टमर के पास क्या करने जाता है? कस्टमर के पास डिस्पैच करने जाता है या डेस्टिनेशन में माल खाली करने जाता है। फिर वो गुड्स खाली करके वापस वो प्लांट में आ जाता है, ठीक है, अगला लोडिंग के लिए। सो ये जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, जो टाइम लगता है ये पूरा प्रोसेस के लिए, दैट टाइम इज नोन एज द टर्न अराउंड टाइम। सो दोस्तों, जो टोटल टीएटी है, द टोटल टीएटी इज इक्वल टू यार्ड टीएटी, मतलब यार्ड में कितना टाइम वो ट्रक वेट कर रहा है। उसके बाद इन प्लांट टीएटी, मतलब वो ट्रक लोडिंग के लिए प्लांट के अंदर जा रहा है, वहां टेयर वेट, ग्रॉस वेट, इनवॉइसिंग, लोडिंग, ये सब प्रोसेस करने के लिए प्लांट के अंदर कितना टाइम लग रहा है। और लोडिंग होने के बाद गेट आउट से
कस्टमर के पास पहुंचने तक जो टाइम लगता है, उसके बाद अनलोडिंग करके वापस प्लांट में आने के लिए जो टाइम लगता है, मतलब जर्नी जो टाइम लगता है, वो एंड रूट टाइम हम लोग बोल सकते हैं। सो समेशन ऑफ ऑल दी 3 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूट्स योर टोटल टीएटी ऑफ द ट्रक। मान लीजिए ये जो है यार्ड टीएटी, ठीक है, उसके बाद यहां से लेके यहां तक इन प्लांट टीएटी है, और गेट आउट के बाद जो कस्टमर के पास पहुंच रहा है वहां अनलोडिंग कर रहा है, और उसके बाद वापस प्लांट में आने तक ये टाइम को हम लोग एन रूट टाइम बोल रहे हैं। सो ये तीनों टीएटी को जोड़ के हम लोग को टोटल टीएटी मिलता है। तो दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग टीएटी। ठीक है, जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया था कि ये जो टोटल साइकिल है, द टाइम विच द ट्रक टेक्स इन कंप्लीटिंग दिस होल साइकिल इज नोन एज द टीएटी। अभी इंपॉर्टेंस देखने के आगे हम लोग को देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ इशू हो सकता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ट्रक यार्ड में इशू हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए उसको ट्रक को ऑर्डर मिलने में टाइम लग गया, तो अगर ऑर्डर मिलने में टाइम लग गया तो ट्रक तो यार्ड में आइडल खड़ा रहेगा, सो उसका टाइम उधर वेस्ट होगा एक। ठीक है, या हो सकता है ड्राइवर सो गया या ड्राइवर कहीं चला गया, तो ट्रक तो आइडियली बैठा रहेगा ना, सो टीएटी ऐसे ही बढ़ जाएगा। उसके बाद देखिए गेट इन में ये हो सकता है दोस्तों कि मान लीजिए जो सिक्योरिटी है जो ट्रक को गेट इन करवाता है वो सिक्योरिटी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सो इसके लिए आपका टीएटी बढ़ सकता है। उसके बाद मान लीजिए टेयर वेट। ठीक है, टेयर वेट अगर मैनुअल प्रोसेस से होता है, वहाँ मैन पावर नहीं है, तो टीएटी बढ़ जाएगा, ट्रक वेट करेगा, तो ट्रक को वेट करना पड़ेगा अपना वेट कराने के लिए। अगर वे ब्रिज में कुछ प्रॉब्लम है सो उसके लिए भी टेयर वेट नहीं होगा, तो ट्रक को वेट करना पड़ेगा। उसके बाद लोडिंग में अगर लेबर नहीं है, एडिक्वेट लेबर नहीं है, ठीक है, लेबर ठीक से काम नहीं कर रहा है, या लोडिंग प्रोसेस या लोडिंग मशीन खराब हो गया है, सो इन दैट केस ये सब दोस्तों आइडियल सिचुएशन नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ इशू आ सकता है। सो इन दैट केस आपको ट्रक अंदर वेट कराना पड़ेगा, सो टीएटी इवेंचुअली बढ़ जाएगा ना। सिमिलरली ग्रॉस वेट में भी अगर मैन पावर नहीं है या जो वेइंग मशीन है वो अगर खराब हो जाए तो ऑटोमेटिकली टीएटी बढ़ जाएगा। उसके बाद इन्वॉइसिंग जो करता है, अगर इन्वॉइसिंग करने वाला नहीं है ऑफिस में, ठीक है, या वो दूसरे काम में व्यस्त है, सो इवेंचुअली ट्रक को वेट करना पड़ेगा इन्वॉइस के लिए, सो टीएटी तो इवेंचुअली बढ़ जाएगा। उसके बाद गेट आउट हो जाएगा। गेट आउट में भी अगर सिक्योरिटी गेट दरवाजा नहीं खोला तो ट्रक तो बाहर निकल नहीं पाएगा, सो बेकार ट्रक को अंदर ही टाइम वेस्ट करना पड़ रहा है, सो ये हो सकता है। उसके बाद एंड रूट जर्नी में जाएगा, कहाँ जाएगा, कस्टमर के पास जाएगा। अब दोस्तों ये हो सकता है कि नो एंट्री आ गया बीच में, सो नो एंट्री जब होगा ट्रक को तो वेट करना पड़ेगा, इसके लिए टाइम वेस्ट हो जाएगा, टीएटी बढ़ जाएगा। अगर कस्टमर के पास पहुंच गया, कस्टमर बोला नहीं अभी खाली नहीं करना है, बाद में खाली करेंगे, अभी मेरे पास लेबर नहीं है या मुझे ये प्रॉब्लम है, सो इन दैट केस ट्रक को डिटेन होना पड़ रहा है कस्टमर साइड पे, सो इन दैट केस ऑल्सो टीएटी भी बढ़ जाएगा। और उसके बाद तो वो फिर प्लांट में आ जाएगा खाली करके। जब खाली करके आएगा ये भी हो सकता है कि वापस वो नो एंट्री में फंस जाए। ठीक है, ये सब रीजंस हो सकता है, ये आइडियल सिचुएशन नहीं है, मैं आपको इशू बता रहा हूँ कौन सा एरिया में इशू होने से ट्रक का टीएटी इम्पैक्ट कर जाता है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे दोस्तों कि टीएटी इंपॉर्टेंट क्यों है। हम लोग का तो मेन टॉपिक वही है कि टीएटी इंपॉर्टेंट क्यों है। अभी दोस्तों देखिए, ट्रक कोई किसी भी कंपनी के लिए एक एसेट होता है। ट्रक के सिवा आप लोग कोई मटेरियल को तो ट्रांसपोर्ट कर नहीं पाएंगे। ट्रक इज द हार्ट ऑफ द लॉजिस्टिक्स। ठीक है दोस्तों, सो अगर ट्रक ठीक से यूटिलाइज नहीं हुआ, जो एसेट ठीक से यूटिलाइज नहीं हुआ, तो क्या होगा दोस्तों, तो ड्यू टू नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ द एसेट आपका फ्रेट बढ़ जाएगा। फ्रेट क्यों बढ़ जाएगा? अब दोस्तों देखिए, ट्रक क्या करता है, मूवमेंट ऑफ गुड्स करता है। ठीक है, सो दोस्तों एसेट अगर ठीक से यूटिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, तो ट्रकर का प्रॉफिटेबिलिटी घट जाएगा। आप जितना डिस्पैच करने का प्लान किए हैं वो डिस्पैच टारगेट फुलफिल नहीं हो पाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, कस्टमर को मटेरियल चाहिए होगा लेकिन वो तो ले नहीं पाएगा क्योंकि ट्रक ठीक से पहुंचा नहीं। ये भी हो सकता है कि आपके पास प्लांट में मटेरियल है लेकिन ड्यू टू हाई टीएटी ट्रक टाइम पे वापस प्लांट में आ नहीं पाया लोडिंग करने के लिए। सो इन दैट केस प्लांट में बोलिए या वेयरहाउस में बोलिए मटेरियल है फिर भी आप डिस्पैच कर नहीं पा रहे। ठीक है, एक कस्टमर के एंड के पास एक स्टॉक आउट सिचुएशन हो सकता है।
अभी दोस्तों हम लोग ने कहाँ कहाँ इश्यूज हो सकता है पूरा ओवरऑल लॉजिस्टिक्स प्रोसेस में हम लोग ने देख लिया। अभी देखते हैं कि इश्यूज होने पे क्या होगा। एट द एंड ऑफ द डे ये इश्यूज होने से ही तो आपका टीएटी इम्पैक्ट कर जाएगा। सो टीएटी इम्पैक्ट कैसे करेगा और करने से क्या होगा वो हम लोग को अभी देखना है। ठीक है, यही तो आपको बताएगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ टीएटी है क्या। अगर दोस्तों मान लीजिए स्टार्टिंग से देखते हैं, यहाँ से मान लीजिए अगर एक ट्रक को टाइम पे ऑर्डर नहीं मिलता है सो क्या होगा। ऑर्डर नहीं मिलता है तो उसको यार्ड में खड़ा रहना पड़ेगा, डिटेन होना पड़ेगा। सो इन दैट केस उसका टीएटी बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इनसाइड द प्लांट कोई भी प्रोसेस में अगर कुछ डिले है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, मान लीजिए वेब ब्रिज में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, या जो लोडर है मतलब जो लेबर है जो लोडिंग करता है एडुकेट नंबर ऑफ लेबर्स नहीं है, या लेबर्स लोडिंग कर नहीं पा रहे ड्यू टू सम प्रॉब्लम, सो इन दैट केस द टीएटी ऑफ द ट्रक विल इंक्रीज। क्यों? प्लांट में तो ठीक से जैसे लोडिंग होना चाहिए जिस रेट में, लोडिंग तो हो नहीं पा रहा है क्योंकि आपके पास लेबर कम है। सो अगर लेबर कम है, लोडिंग तो उतना स्पीड में नहीं हो रहा है, तो ट्रक तो प्लांट के अंदर जा ही रहा है लोडिंग करने के लिए, लेकिन उतना स्पीड में तो लोडिंग नहीं हो रहा है, तो एक कंजेशन हो जाएगा प्लांट के अंदर। सो कंजेशन हो जाएगा मतलब ट्रक नॉर्मली जितना टाइम लगाता है लोडिंग करने के लिए उससे ज़्यादा होगा, तो एक ट्रक का कंजेशन हो जाएगा। अगर ट्रक का कंजेशन हुआ तो क्या हो जाएगा, एक नॉर्मल ट्रैफिक फ्लो जो है वो हैम्पर कर जाएगा। ठीक है, ये सेफ्टी कंसर्न भी ला जा सकता है। मान लीजिए अंदर अगर बहुत सारा ट्रक है या ड्राइवर जैम देख के उतर गया, नीचे चलता फिरता रहा, इनकेस कोई सेफ्टी हैजर्ड भी हो सकता है। सो इफ द टीएटी इंक्रीजेस ड्यू टू कंजेशन इट विल ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन द सेफ्टी एस्पेक्ट एज वेल। ये हम लोग को दिमाग में रखना चाहिए। और क्या हो सकता है दोस्तों, जब टीएटी बढ़ेगा, ठीक है, सो क्या होगा, आपका ट्रक्स का यूटिलाइजेशन कम होगा। मतलब वो जितना ट्रिप करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, मतलब मान लीजिए मंथ में वो 20 ट्रिप करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, अगर टीएटी बढ़ गया तो वो 20 ट्रिप तो कर नहीं पाएगा। सो नंबर ऑफ ट्रिप्स विल डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन टीएटी। ये एक बहुत ही इम्पैक्टफुल चीज़ है। क्यों? ये अगर हुआ कि टीएटी बढ़ गया और नंबर ऑफ ट्रिप्स पर मंथ घट गया, सो ट्रकर्स का प्रॉफिटेबिलिटी घट जाएगा, तो ट्रकर्स को कम प्रॉफिट मिलेगा। सो ट्रकर आपके पास या कंपनी के पास आके बोलेगा कि मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा है, मुझे फ्रेट बढ़ाना होगा, नहीं तो मैं गाड़ी चला नहीं पाऊंगा। इन दैट केस इफ़ यू इंक्रीज द फ्रेट इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। आपका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट तो बढ़ जाएगा, कंपनी का प्रॉफिट घट जाएगा। सो देखिए टीएटी और फ्रेट इंटर रिलेटेड है। अभी क्या हो सकता है दोस्तों, ये जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया, ट्रक्स आपका एसेट है, अगर एसेट ठीक से यूटिलाइज नहीं हुआ, ठीक है, मान लीजिए कंपनी का ही कुछ फॉल्ट है, या कंपनी में जो लेबर लोडिंग कर रहा है वो लेबर ठीक से काम नहीं करता है, या कस्टमर जहां खाली करने जाता है गाड़ी वहां हमेशा अनलोडिंग के लिए टाइम लग जाता है। सो इन दैट केस वो प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम होगा, इसीलिए बार बार ऐसा चीज रिपीट हो रहा है और टीएटी बढ़ रहा है। सो ट्रकर्स बोलेगा नहीं, ये गाड़ी मैं इधर चला नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे हमेशा लॉस हो रहा है, टीएटी इतना ज़्यादा हो रहा है तो मुझे लॉस हो रहा है ना, आपको उतना फ्रेट बढ़ाना पड़ेगा। और फ्रेट आपने अगर नहीं बढ़ाया तो वो बोलेगा नहीं मुझे गाड़ी इधर चलाना नहीं है, तो ड्राइवर्स बोलेगा मुझे यहाँ से इनकम उतना नहीं हो रहा है, सो मैं दूसरा जगह चला जाऊँगा। देन दी ट्रक्स विल गेट रीडिप्लॉयड इन अदर्स कंपनी, आपका व्हीकल सर्किट से ट्रक निकल जाएगा। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी दोस्तों मान लीजिए कहीं डिटेंशन हो गया ट्रक का, कस्टमर के पास ट्रक जाता है खाली करने, लेकिन कस्टमर बोलता है मैं अभी खाली नहीं करूंगा, ठीक है, इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस ट्रक तो डिटेन हो जाएगा। सो ट्रकर जो है वो कंपनी से बोलेगा कि नहीं मेरा गाड़ी इधर डिटेन हो गया था, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था, लेकिन मेरा गाड़ी डिटेन हो गया, सो मुझे डिटेंशन चार्ज चाहिए। सो अगर डिटेंशन चार्ज कोई कंपनी देगा तो क्या हो जाएगा, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा ना दोस्तों। सो दोस्तों ऐसे करके आप देख सकते हैं कि टीएटी सेफ्टी में भी इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है, नॉर्मल ट्रैफिक फ्लो में इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है, फ्रेट में तो डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहा है, आपने देख लिया। ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी या कंपनी का जो टारगेट है डिस्पैच टारगेट उसमें भी इम्पैक्ट कर रहा है। सो टीएटी इतना ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपका ट्रक टीएटी बढ़ गया, ठीक है, सो वो क्या होगा, वो टाइम पे आ नहीं पाएगा ना, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा वापस प्लांट में आने के लिए। सो आपका स्टॉक आउट सिचुएशन हो सकता है, माल रहने के कारण भी आपके पास गाड़ी नहीं है, ये सिचुएशन हो सकता है इधर फॉर प्लांट और फॉर वेयर हाउस।
सो दोस्तों टीएटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और उसके साथ कस्टमर और ड्राइवर सेटिस्फैक्शन भी जुड़ा हुआ है टीएटी के साथ। अगर कोई कंपनी का प्रोसेस नेग्लिजेंसी में टीएटी बढ़ रहा है, ठीक है, या कोई कस्टमर जानबूझ के खाली नहीं कर रहा है, ऐसा हो ही सकता है। सो इन दैट केस ड्राइवर विल फील डिससेटिस्फाइड, वो बोलेगा मुझे यहाँ चलाना नहीं है। अगर आप दूसरा पॉइंट में भी देखें, अगर मान लीजिए अंदर प्लांट में जो लोग लोडिंग करता है या वेयरहाउस में जो लोडिंग कर रहा है वो अगर ठीक से लोडिंग नहीं कर रहा है, जानबूझ के धीरे लोडिंग कर रहा है, या अगर कम लेबर है, तो क्या होगा दोस्तों, टीएटी बढ़ जाएगा। अब टीएटी बढ़ने से क्या हो जाएगा दोस्तों, कस्टमर्स को जिस टाइम में माल का जरूरत होगा वो गुड्स उसी टाइम के अंदर पहुंच नहीं पाएगा। इन दैट केस कस्टमर को सफर करना पड़ेगा। एंड एज यू नो दैट अभी कस्टमर ही सब कुछ है, कस्टमर इज गॉड। सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कस्टमर सेंट्रिसिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट विच इज गेटिंग इम्पैक्टेड ड्यू टू इंक्रीज इन टीएटी। सो दोस्तों ये सब पॉइंट आप दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। मैं एक जिस्ट करके लिख देता हूँ कि कहाँ कहाँ ये इम्पैक्ट करेगा आपका टीएटी। सो दोस्तों जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया कि टीएटी बढ़ने के कारण प्लांट के अंदर व्हीकल कंजेशन हो सकता है। इसके लिए क्या हो सकता है, नॉर्मल ट्रैफिक फ्लो डिसरप्ट हो जाएगा, ठीक है, सेफ्टी कंसर्न भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने क्या देखा है कि ट्रकर्स डिमांड करेगा फ्रेट बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसका एसेट तो यूटिलाइज नहीं हो रहा है। सो नंबर ऑफ ट्रिप्स पर मंथ जो करने का प्लान था वो तो नहीं हो रहा है। सो अल्टीमेटली ट्रकर्स का प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जा रहा है। सो वो कंपनी को डिमांड करेगा टू इंक्रीज फ्रेट एंड दैट विल इंक्रीज द ओवरऑल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ऑफ द कंपनी। और अगर टीएटी ज्यादा हो रहा है ड्यू टू सम इनएफिशिएंसी इन द प्रोसेस, सो इन दैट केस ट्रकर डिससेटिस्फाई हो सकता है, ड्राइवर डिससेटिस्फाई हो सकता है, कस्टमर भी डिससेटिस्फाई हो सकता है। अगर ट्रक का टीएटी बढ़ जाए और ट्रक का अवेलेबिलिटी कम हो जाए प्लांट के अंदर, सो इन दैट केस जब कोई कस्टमर मटेरियल का डिमांड करेगा उसके पास तो ट्रक ही नहीं पहुंचेगा टाइम में, ठीक है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अगर डिटेंशन हो जाए कहीं ट्रक का, ठीक है, सो टीएटी के कारण क्या हो सकता है, टीएटी डिटेंशन होता है इसलिए टीएटी बढ़ता है दोस्तों, डिटेंशन होता है इसलिए टीएटी बढ़ता है। सो अगर डिटेंशन हुआ तो डिटेंशन चार्ज देना पड़ेगा ट्रांसपोर्टर को या ट्रकर को। एंड फाइनली क्या हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो डिस्पैच टारगेट है वो तो मैच कर नहीं पाएगा। सो डिस्पैच टारगेट तो फुलफिल हो नहीं पाएगा, डिस्पैच वॉल्यूम कम हो जाएगा। सो दोस्तों ये पॉइंट आप लोग को दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है। और ऐसा सिचुएशन आना नहीं चाहिए कि स्टॉक आउट हो जाए वेयरहाउस में या प्लांट में ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टीएटी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रक्स, ठीक है दोस्तों। ये सब दिमाग में रखिएगा। और हम लोग अभी क्या देखेंगे, अभी देखेंगे कैसे करके हम लोग टीएटी कम कर पा सकते हैं। दोस्तों हम लोग ने डिस्कस किया है कि टीएटी क्या होता है और टीएटी का इंपॉर्टेंस क्या होता है लॉजिस्टिक्स में। अभी दोस्तों हम लोग देखेंगे हाउ टू कंट्रोल टीएटी और हाउ टू मेंटेन अ स्टैंडर्ड टीएटी वैल्यू, ठीक है। सो दोस्तों सबसे आगे क्या करना है, बीइंग अ लॉजिस्टिक्स पर्सन हम लोग को ये करना चाहिए कि हम लोग जो अपना प्रोसेस है, इधर प्लांट में लॉजिस्टिक्स प्रोसेस है या वेयरहाउस में लॉजिस्टिक्स प्रोसेस है, उसको ठीक से एनालाइज करें और प्रोसेस इनएफिशिएंसीज को ढूंढे, बॉटलनेक्स को ढूंढे, कहाँ कहाँ इशू आ रहा है सबसे पहले तो वो निकाले, ठीक है। उसके बाद हम लोग सब स्टेक होल्डर्स को अवेयर करें कि ये इश्यूज कैसे हम लोग का टीएटी को इम्पैक्ट कर रहा है और ऑपरेशंस को स्मूथ होने नहीं दे रहा है। सो जैसे स्टेक होल्डर क्या क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्टर हो सकता है, लॉजिस्टिक स्टाफ हो सकता है, कस्टमर हो सकता है, ड्राइवर हो सकता है, प्लांट का लोडर हो सकता है या प्लांट का अदर स्टाफ्स होता है हु आर एसोसिएटेड विद द लोडिंग एंड डिस्पैच प्रोसेस, ठीक है। सो सबको अवेयर करना चाहिए कि वेयर आर वी लैकिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, बेंचमार्क करना है। जो जो अलग अलग प्रोसेस टाइम हम लोग ने देखा है कि लॉजिस्टिक्स प्रोसेस में जो जो स्टेप्स होता है, हर एक स्टेप में जो स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए ये हम लोग को बेंचमार्क करना चाहिए, टारगेट सेट करना चाहिए, बोलना चाहिए कि भैया ये प्रोसेस के लिए ये टाइम ही स्टैंडर्ड है। सो वो सेट करना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, प्रोसेस को मॉनिटर कीजिए, ठीक है। उसके बाद इवेल्युएट कीजिए और देखिए कहाँ कहाँ शॉर्टकमिंग्स आ रहा है। अगर शॉर्टकमिंग्स आया तो इमीडिएटली मिटिगेशन प्लान बनाइए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए ताकि आपका टारगेटेड टीएटी अचीव हो जाए। सो दोस्तों ये टीएटी कंट्रोल करने के लिए बहुत चैलेंजेस तो आएगा, क्योंकि मैन पावर ट्रेनिंग, मैन पावर अवेयरनेस, मैन पावर डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद जो एक माइंडसेट रहता है ना सबका,
इनिशियली कोई प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करने के लिए थोड़ा डिफिकल्टीज आता है, लेकिन ये प्रोसेस अगर स्टैंडर्डाइज हो जाए तो फ़ायदा बहुत देगा दोस्तों। फ़ायदा कैसे देगा, जैसे कि हम लोग ने देखा था कि टीएटी के लिए अंदर व्हीकल कंजेशन हो जा रहा है, सेफ्टी कंसर्न हो जा रहा है, फ्रेट बढ़ जा रहा है, कस्टमर या ट्रकर या ड्राइवर डिससेटिस्फाइड हो जा रहा है। सो अगर टीएटी कंट्रोल में आ जाए तो वो सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इमीडिएटली मिल जाएगा दोस्तों। और कंपनी का जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो घटने का भी चांस है, क्योंकि अगर एसेट ठीक से यूटिलाइज हुआ तो आप उस पोजीशन में आ पाएंगे कि आप ट्रकर को बोलेंगे कि दी एसेट्स आर बीइंग यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली, सो देयर आर स्कोप ऑफ नेगोशिएटिंग द फ्रेट्स। ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों, आपका जो कंपनी का इमेज है वो भी बहुत इंप्रूव करेगा, क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाई हुआ, ड्राइवर सेटिस्फाई हुआ, सो एक ब्रांड इमेज है ना वो इंप्रूव कर जाता है एट द एंड ऑफ द डे। सो दोस्तों, आई बिलीव दैट मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि टीएटी क्या है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है और उसको कैसे आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर माय वीडियोस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सपोर्ट मी। बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूं आप लोग को नोटिफिकेशंस मिल जाए। सो दोस्तों, टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।